बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हर जानिब बादलों की हुक्मरानी। इस्लामाबाद में काली घटाएं छा गई, ठंडी हवाएं चल गईं। तेज बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया, घरों की छतें उड़ गई, सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचा। एबटाबाद, मानसहरा, बुनेर, नथिया गली और मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश, बिजली की फराहमी मुअत्तल। हसन अब्दाल समेत कई इलाकों में तेज आंधी और बारिश ने मौसम को दिलकश बना दिया। पिशावर में भी तेज बारिश, जल थल एक हो गया। रावलपिंडी, अटक, जहलम और चकवाल में तेज बारिश और यालाबारी का अलर्ट। एनडीएमए ने पोठोहार रीजन में 2 से 4 घंटे के अंदर तूफानी बारिश की पेशगोई कर दी। सिंध के मैदानी और साहिली इलाकों में क़यामत खेज गर्मी। सखर, लाड़काना, दादू और जगबाबाद में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जा पहुंचा। मौजूदों में पारा 48 डिग्री को छूने लगा। गर्मी ने रोजमर्रा जिंदगी मफलूज कर दी। कराची में समुद्री हवाएं बंद, दर्जा हरारत 40 डिग्री के करीब। छठा, बदीन और थरपारकर में भी शदीद गर्मी और खुश्क मौसम ने मुश्किलात बढ़ा दी। महकमे मौसमियात ने अगले 3 दिन तक हीट वेव जारी रखने की वार्निंग जारी की। शहरियों को गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म कल 4 रोज़ा गैर मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान जाएंगे। पहला पड़ाव तुर्किया होगा, जिसके बाद वज़ीर आज़म ईरान का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ ईरान के बाद आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान जाएंगे। चारों ममालिक की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। हालिया पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर क़यादत और आवाम का शुक्रिया भी अदा करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरों के बाद वफाकी बजट 1 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया गया। और हर तरफ है बजट का शोर, आम आदमी परेशान और मजबूर। बिजली, पानी, गैस और टैक्स, हर तरफ महंगाई का अजाब। क्या नया बजट देगा रिलीफ या बस वादों का शराब? जख्मों पर मरहम रखेगा या फिर उठाएगा महंगाई का नया तूफान? गुज़िश्ता बजट की नाकामियों और नए वादों का हिसाब। जीटीवी की खुसूसी ट्रांसमिशन, बजट 2025-26 का मुकम्मल पोस्टमार्टम। जीटीवी ने सब बताया, आम आदमी का दुख दिल से दिखाया। तज्जिए, तबसरे, अवामी आवाज, माहिरीन की राय, सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पर बजट ग्रैंड डिबेट में। भारत की जंगी जुनूनियत पर सिख बरादरी का आलमी अदालत से रुजू। ननकाना साहब पर ड्रोन हमले की मजम्मत। सिख तंजीम का आलमी अदालत से भारतीय जारियत की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराने का मुतालबा। दरखास्त में लिखा गया कि भारत न सिर्फ खत्ते के अमन को दाव पर लगा रहा है, बल्कि सिखों की मजहबी आज़ादी और सकाफती शनाख्त पर भी हमले कर रहा है। कस्टम ने मॉस्को चेक पोस्ट पर स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। हब से आने वाले ट्रॉलर से 3 टन मुजरे सेहत छालियां बरामद। कस्टम हुक्काम के मुताबिक छालियां टाइल्स के नीचे छुपाकर स्मगल की जा रही थी। ट्रॉलर जब्त, बरामदशुदा सामान की मालियत 1 करोड़ 24 लाख रुपए है। बहर अरब में मौजूद हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील। सिस्टम कराची से तकरीबन 1058 किलोमीटर जनूब मशरिक में मौजूद हवा के कम दबाव का ये निज़ाम मशरिक की जानिब हरकत करेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके को फिलहाल इससे कोई खतरा नहीं। और इस्लामाबाद के शहरियों के लिए बुरी खबर, मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों के किराए में 100% इजाफा। तमाम बसों का एक तरफा किराया 50 से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया। सीडीए के तहत चलने वाली बसों का स्टॉप टू स्टॉप भी 100 रुपये हो गया। नए किरायों का इतलाक 26 मई से होगा। डी पोर्ट पर FIR पासपोर्ट भी मनसूख होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। डी पोर्ट होने वाले अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाला जाएगा। पासपोर्ट के क़वानीन को मज़ीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम। मोहसिन नकवी कहते हैं, डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बाइस बन रहे हैं। कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। खैरपुर की तहसील गंबट में 2 ग्रुपों में खूनी तसादुम, फाइल से 3 अफराद जामहल, 7 जख्मी। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। डीएसपी के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या पुरानी दुश्मनी पर पेश आया। मज़ीद तफ्तीश जारी, वाक़े का मुकदमा दर्ज न हो सका।
उकाड़ा में खौफनाक हादसा। जीटी रोड पर पंजाब कॉलेज के करीब तेज रफ्तार ट्रैक्टर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक। ताल्लुक एक ही खानदान से है। हादसा ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। ड्राइवर फरार। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में कोरोना फिर सर उठाने लगा। योमी 8 से 10 को कोरोना के मरीज रिपोर्ट। शहरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, तिबी माहिरीन का मशवरा। रूस और यूक्रेन के दरमियान कैदियों का बड़ा तबादला। गुज़िश्ता मुज़ाकरात में दोनों फरीक़ैन के दरमियान 1000 कैदियों के तबादले का मुआहिदा तय पाया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि तबादले के पहले मरहले में 390 यूक्रेनी कैदियों को रिहाई मिली। रूस की भी 390 रूसी कैदियों की रिहाई की तस्दीक। अमरीकी सदर की रूस और यूक्रेन को मुज़ाकरात पर मुबारकबाद। अमरीकी अदालत का ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ एक और फैसला। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा को दाखिले न देने के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। खबर रिसाह एजेंसी के मुताबिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि इस इक़दाम से यूनिवर्सिटी और 7000 गैर मुल्की तलबा पर असर पड़ेगा। जर्मनी में पुरतशद्दुद वाक़यात में खतरनाक इजाफा। हैम्बर्ग में चाकू से हमला। 17 अफराद जख्मी। 4 की हालत तशवीशनाक। 39 साला मुश्तबा खातून गिरफ्तार। हैम्बर्ग पुलिस के मुताबिक मुश्तबा खातून ने अकेले ये संगीन वारदात की। मुल्जिमा से तफ्तीश शुरू कर दी है। सैंटियागो में तैयारा हादसे का शिकार। 6 मुसाफिर हलाक। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। इब्तदाई तौर पर कहा जा रहा है कि रनवे की लाइट्स बंद थी, जहाज का वेदर अलर्ट सिस्टम काम नहीं कर रहा था और हादसा धुंध के बायस पेश आया। ऑस्ट्रेलिया के जनूब मशरक़ी इलाकों में बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जान से गए। 3 रोज से जारी बारिशों से होने वाली सैलाबी सूरत हाल से शहरियों की अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतादिद घर तबाह। 50,000 अफराद की नकल मकानी। मवेशी भी पानी में बह गए। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। मुतासरा इलाकों में हंगामी सूरत हाल नाफिज। लाहौर कलंदर्स ने PSL 10 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 95 रन से शिकस्त दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड 202 रन के ताक़ुब में 107 रन पर ढेर। फाइनल में लाहौर कलंदर्स की टीम कोयटा ग्लेडिएटर्स का सामना करेगी। PSL 10 का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। कराची में 2 दरिया के करीब मैराथन रेस का इनेकाद। 1000 से ज्यादा शुरका ने दौड़ में हिस्सा लिया। खवातीन और बच्चों की भी शिरकत। मैराथन 4 मराहिल पर मुश्तमिल थी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर। खूबसूरत नक्शो निगार वाले ऊंट, सिंधी और कामूरी नस्ल के बकरों की डिमांड। खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज। जोड़ तोड़ जारी। खरीदारों का कीमतें बहुत ज्यादा होने का शिकवा। कराची में फन और सकाफत का एक और बड़ा मेला सच गया। सलमनाई फेस्टिवल 2025 का आगाज चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने पाक फौज को सलाम पेश करते हुए इफ्तिताह किया। फेस्टिवल में म्यूजिक, रॉक, थिएटर और मुसव्विरी के जरिए शुरका महसूस होंगे।